Good evening, dear student. This is Saurabh Kumar. Today we are going to study class 9 physics. Topic: explanation of some everyday observation on the basis of pressure. तो बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे क्लास 9 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के आधार पे, ठीक है, जो एवरीडे ऑब्जर्वेशन हम करते हैं उस ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहला आपका ऑब्जर्वेशन होता है कि द बैग हैव द वाइट स्ट्रिप्स। स्टेप्स कैसे होते हैं? मोटे से होते हैं। दूसरा होता है एवरीडे इजी, इट इज वेरी इजी टू कट एनीथिंग विद द शार्प नाइफ। नाइफ अगर आपके पास शार्प है तब आपके लिए बहुत ही आसान है किसी वस्तु को कट करना, ठीक है। टिप ऑफ द निडिल, निडिल की जो टिप है वो शार्प होती है। वो शार्प क्यों होती है? आज के क्लासेस में इन हम 8 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देन उसका बहुत सारी चीजें आपके पास क्लियरफाई हो जाएंगी, ठीक है, कि आपके पास ये चीजें होती हैं तो क्यों होती है। प्रेशर जो है ग्राउंड पर उस समय अधिक लगता है जब एक व्यक्ति जो है चलता है किसके तुलना में? खड़े होने की तुलना में, ठीक है। ये चौथा ऑब्जर्वेशन है। पांचवा ऑब्जर्वेशन है द ट्रैक्टर हैव द ब्रॉड टायर। ट्रैक्टर के पास मोटे मोटे चक्के होते हैं। क्यों मोटे चक्के होते हैं? क्या कारण है उसका? ठीक है। वाइड स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड, ठीक है। वाइड बेल्ट स्टील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है टू द अल्टेरी गन। अल्टेरी गन हो गया या फिर जो आपका टैंक होता है आर्मी टैंक, उसमें स्टील बेल्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? 7 नंबर कि हमारे लिए चलना सैंड पे बहुत ही आसान हो जाता है अगर हमारे पास फ्लैट शूज है। शूज जो है बिल्कुल फ्लैट है तो उससे चलना हमारे लिए बहुत ही आसान है किसके तुलना में? उस तरह के शूज जिसमें 7 हिल्स लगे हैं या फिर स्पाइक शूज है, जिसका हम लोग स्पोर्ट्स शूज भी कहते हैं। स्पोर्ट्स शूज की तुलना में यहाँ पर फ्लैट शूज के द्वारा अच्छी तरीके से हम चल पाते हैं। क्या करें? और 8वां ऑब्जर्वेशन देखेंगे फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग एंड द डैम इज वाइड। आपकी बिल्डिंग या फिर जो डैम है उनकी जो फाउंडेशन होती है वो आपका वाइड होता है, बहुत चौड़ा होता है। क्यों चौड़ा होता है? आखिर कारण क्या है? इन सभी चीजों का जवाब हम ले उससे पहले हमने आपको पहले ही क्लासेस में पढ़ा रखा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आपने क्या पढ़ रखा कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, जिसमें आपको जानकारी क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंटेक्ट। इफ द एरिया ऑफ कंटेक्ट इज हाई देन द प्रेशर विल बी लो। आपने पढ़ा था कि अगर एरिया ऑफ कंटेक्ट आपका हाई है देन उस समय प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, ठीक है। अगर एरिया ऑफ कंटेक्ट इज लो, इफ दैट अगर आपका जो एरिया ऑफ कंटेक्ट है वो लो हो जाता है देन द प्रेशर विल बी इंक्रीज। प्रेशर वहां पे राइज अप कर जाता है। प्रेशर क्यों राइज अप कर? जैसे कि ये आपकी स्टिक, ठीक है, पतली स्टिक है, इस स्टिक से आपको चोट ज्यादा लगती है। इसका भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था। कारण क्या है? क्योंकि इसका जो एरिया ऑफ कनेक्शन है वो बहुत ही स्मॉल है। एज रिजल्ट इट एग्जस्ट द हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन आवर हैंड एंड वी एक्सपीरियंस द प्रेशर। इसे आप प्रेशर का महसूस करते हैं और प्रेशर के कारण समय क्या महसूस होती है? पेन महसूस होती है। तो इसी इन्हीं चीजों का इंटरेक्शन करके हम यहाँ पे इन 8 एक्सप्लेनेशन, 8 जो ऑब्जर्वेशन है, इन 8 ऑब्जर्वेशन को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर बैट की स्ट्रिप जो है वो वाइड होती है, ठीक है, इफ दैट अगर यहां बैक की स्ट्रिप जो है वाइड है देन उसके बाद बैक का वेट इट इज फॉल ओवर ए लार्ज एरिया, तब वो बहुत बड़ी एरिया पे फॉल करेगा। एज ए रिजल्ट यहां पर पूरा वेट जो है बैक का वो फॉल करेगा ओवर ए लार्ज एरिया। एरिया ऑफ contact is get rise up then the pressure will be smaller, so that bag have the wide strips। बैग के पास वाइड स्ट्रिप होता है क्योंकि बैग जो है अपने प्रेशर को लगाता है बच्चों विद द हेल्प ऑफ द वेट, अपने वेट के माध्यम से, ठीक है। लेकिन ये जो प्रेशर लगता है वो डिक्रीज कर जाता है क्योंकि अगर स्ट्रिप्स आपके वाइड से हैं देन एरिया जो है आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर जो फॉल करेगा वेरी स्मॉल एरिया आपकी वेरी लार्ज एरिया पे फॉल करेगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पर जो है आपका फोर्स लार्ज एरिया पे लगता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा। नेक्स्ट, इट इज वेरी इजी टू कट एनीथिंग विद द शार्प नाइफ। शार्प नाइफ से किसी वस्तु को कट करना बहुत ही आसान है। क्यों? बिकॉज शार्प नाइफ
हैज द ईस्ट इज द वेरी स्मॉल, उसका ईस्ट बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है। देन द एरिया ऑफ कनेक्शन इज स्मॉलर, हैज देयर रीड राइज द प्रेशर एंड सो इट इज वेरी इजी टू कट एनीथिंग विद द शार्प नाइफ। शार्प नाइफ से कट करना हमारे लिए आसान है क्योंकि एरिया जो उसके ईस्ट का है वो वेरी वेरी स्मॉल है। एज ए रिजल्ट इट एक्सर्ट्स द हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर हाई कर देता है, जिसके कारण से किसी वस्तु को कट करना हमारे लिए आसान होता है। टिप ऑफ नीडल जो है वो शार्प होता है। शार्प क्यों होता है, क्या कारण है? बिकॉज द एरिया ऑफ कनेक्शन, द एरिया ऑफ कनेक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल एज इट राइज अप द प्रेशर, प्रेशर को क्या करता है, राइज अप कर देता है। सो इट इज वेरी इजी टू गेट इनटू एनीथिंग, और जिसके कारण से नीडल कहीं भी घुस जाती है, कहीं भी चली जाती है। यही कारण है टिप का जो नीडल है, नीडल का जो टिप है वो आपका शार्प रखा जाता है। चौथा ऑब्जर्वेशन, pressure on the ground is more than a man when he is walking। जब एक व्यक्ति चल रहा होता है, जैसे मान लो कि ये दोनों पैर है, ठीक है, ये दोनों पैर है। जब आप चल रहे हो तो एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे। जब आपने एक पैर ऊपर किया है, देन आपकी पूरी बॉडी का वेट फॉल ओवर ए सिंगल लेग। पूरी बॉडी का वेट फॉल कहां करता है, सिंगल लेग पे करता है। एज ए रिजल्ट यहां पर फोर्स क्या हो जाता है, राइज अप। फोर्स की वैल्यू आपकी एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गई, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो आपके लिए जो है प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उस समय जो है ज्यादा प्रेशर लगेगा। लेकिन जब आप खड़े हो, देन आपके दोनों लेग जो है आपके कवर अप, तो एरिया अभी क्या हो गया, डबल हो गया। एरिया डबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। प्रेशर हाफ हो जाएगा। यही कारण है कि जब आप चलते हो उस समय प्रेशर ज्यादा लगता है, किसके तुलना में, किसकी तुलना में, खड़े होने के तुलना में। when he is standing, sorry by mistake। नेक्स्ट, ट्रैक्टर के जो है टायर ब्रॉड दिए जाते हैं, मोटे मोटे दिए जाते हैं, कारण क्या, बिकॉज ट्रैक्टर हैज हाई वेट, ट्रैक्टर के पास वेट हाई है। तो वेट हाई है, सिंपल सी बात है, डाउनवर्ड फोर्स जो हो गया यानी फोर्स की वैल्यू हाई होगी। if you provide the broad tire then the area of connection is rise up। area of connection क्या हो जाता है, rise up हो जाता है। as a result the pressure is get reduced, pressure क्या होता है, reduce होता है। so it is very easy to work done in our field with the help of the tractor, जिसके कारण से हमारी जो है ट्रैक्टर ट्रैक्टर की मदद से अपने फील्ड में जो भी काम है वो आसानी से हम लोग कर पाते हैं। हम जो है वाइट सीट बेल्ट, स्टील बेल्ट जो प्रोवाइड करते हैं आर्मी टैंक में। आर्मी टैंक के अंदर आपकी जो है एक मोटी सी बेल्ट लगा दी जाती है। क्या कारण है कि बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट लगाने का कारण यह है बच्चों, क्योंकि बेल्ट लगाने से यहां पे जो आर्मी टैंक है इट इज वेरी हैवी, बहुत ज्यादा हाई होगा, इसकी वेट भी हाई होगी। एज ए रिजल्ट इट्स अ force fall over a large area because it has the wide belt, so the pressure get reduced and it is very easy to move it। इसी कारण से आसानी से मूव कर सकता है। तो इसी कारण से आप ये भी बता सकते हो कि आपकी सैंड पर चलना आपके लिए आसान है फ्लैट शूज की तुलना में कि शार्प शूज की तुलना में। फ्लैट शूज से वाई, बिकॉज फ्लैट शूज हैज द लार्ज एरिया, एरिया कैसी होगी, लार्ज होगी। देन आवर होल बॉडी वेट फॉल ओवर ए लार्ज एरिया एंड द प्रेशर गेट रिड्यूस, clear, so that it is very easy to move on the sand with the flat shoes rather than the shoes with the sharp heel। ठीक है। क्वेश्चन आपके पॉइंट नंबर 8, बिल्डिंग या डैम्स का जो फाउंडेशन होता है उसको बहुत ही वाइड बनाया जाता है, बिकॉज बिल्डिंग एंड डैम हैज द हाई वेट, उसकी वेट हाई है, सो दैट द फोर्स इज हाई, ठीक है। बट वी इफ वी प्रोवाइडिंग द वाइड फाउंडेशन देन ओवरऑल वेट इज फॉलिंग ओवर ए लार्ज एरिया, देन द प्रेशर इज गेट रिड्यूस। यहाँ पर पूरे बॉडी का जो वेट है वो फॉल करता है कहां पर, लार्ज एरिया पर। इसी कारण से प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेगा, और प्रेशर रिड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है कि आपको जो है बिल्डिंग लंबे समय तक आपकी जो है खड़ी रहेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आज के क्लासेस में हमने इन 8 ऑब्जर्वेशनों को देखा। इसमें किसी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे जो व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7903505692। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, हम आपको डील करने की कोशिश करेंगे। ओके ना, अगली जो टॉपिक है वो बियॉन्ड फोर्स है। बियॉन्ड फोर्स पढ़ने से पहले हम बियॉन्ड सी के बारे में तो इस जानते हैं, ठीक है।
बियोंसी क्या होता है? तो बियोंसी एक प्रकार की आपकी फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, उसी को एडवांस वर्जन में हम उसे बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। जैसे आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा क्या है कि जब आप जो है ठंडी के मौसम में नहाने के लिए मम्मी जबरदस्ती आपको बाथरूम में भेज देती है, ठीक है, नहीं तुमको आज नहा के ही जाना है उसको, तो आप क्या करते हो? जाते हो बाथरूम में, पूरे बाल्टी को पानी से भर लेते हो, भरने के बाद क्या करते हो? मग से उठाते हो, पानी डालते हो। इससे लगता क्या है कि तुम नहा रहे हो एक्चुअली, और साथ ही साथ उस समय आप फन भी कर रहे होते। करते क्या है कि आप मग को जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको पुश करने की कोशिश करते हैं, जैसे रिलीज करते हैं फिर से ऊपर की तरफ आ जाता है, फिर आप डाउनवर्ड डालते, आपको मजा आता है, और इस तरह से करते करते मम्मी को लगता है कि बच्चा नहा रहा, यानी आप नहा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप तो वहां फन कर रहे थे, और फिर हाथ पैर धो के बाहर निकल जाते हो। इस प्रकार से मम्मी को लगता है नहा लियो। ठीक है, तो वही चीज है यहां पर, जो बार बार जो मग आपका उपवाट आ रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था, ऊपर की तरफ आने का कारण क्या था? उसको ऊपर की तरफ आने का कारण यह था क्योंकि जब आपने जो है ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला, ठीक है, लिक्विड के अंदर, तो वो लिक्विड जो है, जितने भी लिक्विड है वो सभी अपवार्ड फोर्स को ऊपर की तरफ लगाती है, और इसी अपवार्ड फोर्स को हम लोग क्या करते हैं? बियॉन्ड फोर्स करते हैं। इसी बियॉन्ड फोर्स के कारण से आपकी मग जो है बार बार राइज अप हो जा रही थी, जबकि उसको नीचे जाना था। ठीक है, इसी बियॉन्ड फोर्स को दूसरे नाम से हम अपथ्रस्ट फोर्स के नाम से जानते हैं, और दिस फोर्स विच इज मेक्स द हेवी ऑब्जेक्ट सीम टू बी लाइटर इन द वाटर। ठीक है, कई बार आपने ऑब्जर्वेशन भी किया है कि यहाँ पे भारी से भारी वस्तु जो पानी के अंदर होती है वो हल्की लगती है, जैसे पानी से बाहर निकलती है वो भारी हो जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल, आपने मग को जब पानी के अंदर डाल दिया, आपके बकेट फुल ऑफ वाटर है, आपने उसमें जो है मग को डाल दिया, जैसे ही डाला, आप उसको जब अंदर की तरफ उठाते हो तो बहुत ही हल्का लगता है, लेकिन जैसे ही वो कम्स आउट होता है फ्रॉम द वाटर, वाटर से जैसे वो बाहर निकलता है वैसे वो हेवी हो जाता है। क्यों? कारण क्या? क्योंकि जो आपका मग है, ठीक है, वो अपने वेट के माध्यम से डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा था। अब बियॉन्ड फोर्स कहां लग रहे थे? अपवर्ड। तो आपने तो रिजल्टेंट फोर्स के बारे पर रखा, इफ द टू फोर्स एक्टिंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शन देन दे हैव द ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डाउनवर्ड फोर्स था वो आपका पॉजिटिव में है, तो अपवर्ड फोर्स नेगेटिव होगा। इसका रिजल्ट क्या होता है? क्या वेट में कुछ कमी आ जाती है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, आप जो है 50 न्यूटन के हो, ठीक है, ये जो है आपका वेट है, और यहां पे जो वाटर है, इस वाटर ने 10 न्यूटन का अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स लगाया है। तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो वैल्यू है वो प्लस में होगी, तो इसकी वैल्यू माइनस होगी, और टोटल रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? तो 40 न्यूटन का। तो अब बताइए आपकी वेट कम हुई कि नहीं हुई? कम हो गई ना। ठीक है, तो वेट कम क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स के कारण से दो अपोजिट डायरेक्शन में ये होते हैं, जिसके कारण से रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पर वेट आपकी लॉस होते हुए महसूस होते हैं। जैसे कि कई बार आप नदी में नहाने गए होंगे, जैसे पैर रखते हो ऐसा लगता है जैसे कितने हल्के हो चुके हो। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे नदी अभी तुरंत लेकर चली जाएगी, आपको बहा कर लेकर चली जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी में जब जाते हैं तो अपवर्ड फोर्स के कारण से हम अपने बॉडी के वेट में कुछ लॉस महसूस करते हैं, और ये लॉस क्यों महसूस करते हैं? ड्यू टू द बियॉन्ड फोर्स। क्यों? क्योंकि वेट जो फोर्स है उस वो जो एक्ट करता है डाउनवर्ड में, और बियॉन्ड फोर्स एक्ट करता है अपवर्ड में, और यही कारण है कि आपकी वेट जो है यहाँ पर लॉस हो जाती है, और आप जो है वहां पर हल्के महसूस करते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने बियॉन्ड फोर्स देखा। बियॉन्ड फोर्स क्या है? अपवर्ड फोर्स विच इज एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स इन द लिक्विड। जो बियॉन्ड फोर्स है, जो कि एक अपवर्ड फोर्स है, जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, जो कि लिक्विड के अंदर आपका डूबा हुआ है, उसी को क्या कहते हैं? बियॉन्ड फोर्स कहते हैं, या फिर इसे अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ बातें जो आपको ध्यान में देने वाली है कि एज वी लोअर एन ऑब्जेक्ट इनटू द लिक्विड, जो वस्तु जितनी ज्यादा लिक्विड के अंदर जाएगी, ठीक है, इट एक्सपीरियंस ए ग्रेटर बियॉन्ड फोर्स, वो जितना ही ज्यादा मात्रा में उतने ही हेवी अमाउंट में वो किसका एक्सपीरियंस करेगी? बियॉन्ड फोर्स का एक्सपीरियंस करेगी। जितनी ज्यादा पानी में डूबी होगी, सिंपल सी बात है, पानी में जितना ज्यादा डूबेगा उतना ज्यादा बियॉन्ड फोर्स बढ़ता चला जाएगा। ये जो है मैक्सिमम उस समय होता है जब ऑब्जेक्ट टोटली इमर्स हो जाता है लिक्विड के अंदर, उस समय इसको सबसे अधिक जो व्यूस्पर्स महसूस होगा, उसके बाद और ज्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो लिक्विड के अंदर जाती है वैसे वैसे बियॉन्ड फोर्स आपकी बढ़ती चली जाती है। ये मैक्सिमम कब होता है? जब ऑब्जेक्ट जो होता है लिक्विड के अंदर टोटली इमर्स्ड होता है। ठीक है, बियॉन्ड फोर्स के बारे में जानकारी हो चुकी है।
बियॉन्ड फोर्स जो है यहाँ पर उसके कारण से क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके इफेक्ट यह पड़ते हैं कि हमारी वेट लॉस हो जाती है। वेट लॉसिंग जो है वो हमारी जो सबसे अधिक कब होता है, जब ऑब्जेक्ट टोटली इमर्स हो जाती है, तब उस समय हमारी ज्यादा वेट लॉसिंग हो जाती है। ठीक है, वेट लॉस क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, जबकि बियॉन्ड फोर्स एक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो इसी कारण से यहां पर जो है मैक्सिमम आपको जो है वेट लॉसिंग को महसूस करते हो। फैक्टर अफेक्टिंग द बियॉन्ड फोर्स, कौन कौन से फैक्टर जो बियॉन्ड फोर्स को एक्सपीरियंस आपके जो है अफेक्टिंग करते हैं। नंबर वन, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स इन द लिक्विड। कितनी अमाउंट में, सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा हम पानी के अंदर डूबेंगे, ठीक है, यहां बोला ना एज यू लोअर द ऑब्जेक्ट इनटू लिक्विड द ग्रेटर बुओयंसी फोर्स एक्सपीरियंस, जितना पानी में आप डूबोगे उतना ही ज्यादा आप क्या करोगे, बुओयंसी फोर्स का एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इफ दैट, अगर आप हाफ अमाउंट में डूबे हो तो हाफ आप वहां बुओयंसी फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, टोटली इमर्स हो गए तो आप टोटल फोर्स आप एक्सपीरियंस करें, 1/4 आपका जो है इमर्स हो गए लिक्विड के अंदर, तो जो भी बुओयंसी फोर्स लग रहा था उस बुओयंसी फोर्स का 1/4 आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी क्या होता है आप सभी जानते भी होंगे, चलो नहीं जानते तो हम बता देते हैं। डेंसिटी को हम यहां डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं इसको, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। लेकिन यहां पे जो डेंसिटी हम बात कर रहे हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अगर डेंसिटी हाई होगी तो सिंपल सी बात है कि बच्चों यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, हाई होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक क्लास हमारे पास 9th ए है, एक क्लास हमारे पास 9th बी है। 9th ए में 50 स्टूडेंट है और 9th बी में 100 स्टूडेंट है। किस क्लास में ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, तो 9th बी में बैठे हुए, तो इस प्रकार से 9th बी की डेंसिटी हाई हो गई। ठीक है, क्लास तो सेम साइज का था, यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हाई होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात है डेंसिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो डेंसिटी जो है वो कैसे आपकी जो है अफेक्टेड करती है बुओयंसी फोर्स की, डायरेक्टली इफेक्टेड करता है। वॉल्यूम भी डायरेक्टली इफेक्टेड करता है, वॉल्यूम जितना ज्यादा डूब जाओगे उतना ही बुओयंसी फोर्स का एक्सपीरियंस करोगे, जितनी ज्यादा मात्रा में डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में लिक्विड आपके ऊपर बुओयंसी फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके पास डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में आपके पास, उतनी हैवी अमाउंट में आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यानी वहां पर डेंसिटी हाई है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हाई है, सो दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाई है तो वहां पर बुओयंसी फोर्स ज्यादा लगेगा। आज फॉर एग्जांपल के तौर पे एक कार है हमारे पास और इस पे 4 आदमी वर्क कर रहे हैं, इसको जो धक्का लगा रहे हैं। एक कार है, वही कार है, उसी टाइप की कार है और इस पे 10 आदमी काम कर रहे हैं, कौन सी कार जल्दी मूव करेगी भाई, तो सिंपल सी बात है ए कार हमारा जल्दी मूव करने वाला नहीं है, जबकि बी ज्यादा जल्दी मूव कर जाएगा क्योंकि यहाँ फोर्स ज्यादा लग रहा है। ठीक उसी प्रकार नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ता है तो यहाँ पर बुओयंसी फोर्स भी आपकी बढ़ती चली जाए, बुओयंट फोर्स भी आपका बढ़ता चला। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन किया होगा कि आयरन नेल्स जो है, आयरन नेल्स जब कभी आप पानी के अंदर डालते हो तो वो डिसॉल्व हो जाता है, उसके अंदर डूब जाता है, इमर्स कर जाता है। लेकिन वही आयरन नेल्स को अगर आप मरकरी के अंदर डालोगे ना तो कभी उसके अंदर डूबेगा ही नहीं। क्यों नहीं डूबेगा, मरकरी, वही मरकरी जो कि थर्मामीटर यूटिलाइजेशन किया था आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। तो मरकरी के अंदर जब आप जो है आयरन नेल्स को डालोगे तो डूबेगा नहीं। क्यों, क्योंकि मरकरी की जो डेंसिटी है वो आपके वाटर की तुलना में बहुत ज्यादा हाई है। एज रिजल्ट इसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पर बुओयंसी फोर्स वो ज्यादा एक्सपीरियंस कराता है, और यही कारण है कि वो जो आपकी आयरन नेल है वो मरकरी के अंदर इमर्स नहीं होती है। और इस प्रकार से डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ बुओयंसी फोर्स बढ़ती है, डेंसिटी घटेगी तो सिंपल सी बात है बुओयंसी फोर्स घटेगी। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है आर्चिमेड प्रिंसिपल। अर्चेरिड प्रिंसिपल पढ़ना इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि जब अर्चेरिड प्रिंसिपल हम पढ़ लेते हैं तब हमें जानकारी होता है कि हमारी रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाला जाएगा, किसी तरह के लिक्विड की डेंसिटी कैसे पता लगाएंगे, आपको जो वाटर की जो प्योरिटी, जिस आप डिवाइस का यूटिलाइजेशन करके प्योरिटी को मेजर करते हैं, उस प्योरिटी को कैसे फाइंड आउट किया गया। शिप डिजाइनिंग, सबमरीन डिजाइनिंग के लिए भी अर्चेरिड प्रिंसिपल का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। तो भैया यहाँ पे अर्चेरिड प्रिंसिपल कहता क्या है, according to the Archimedes principle के अनुसार where an object is totally or partially immersed in a liquid, Archimedes प्रिंसिपल कहती है बच्चों कि जब एक ऑब्जेक्ट
पानी के अंदर पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से, पूर्ण रूप मतलब कि टोटली मतलब पूरा का पूरा, और पार्शियली का मतलब कि कुछ पार्ट उसका अबव द वाटर है और कुछ पार्ट उसका बिलो द वाटर है। अगर वो लिक्विड के अंदर इमर्स है तो वो इट एक्सपीरियंस द बियॉन्ड फोर्स, वो एक्सपीरियंस का बियॉन्ड फोर्स का which is equal to the weight of liquid displaced by the object। सिंपल सी बात है। आपकी आपके दोस्त है, एक बेंच पर चार दोस्त बैठे हुए, ठीक है, और उस पे चार बच्चे बैठने की संभावना है, तो आप वहां बैठना चाहते हो, जब तक आपका एक दोस्त वहां से खाली नहीं करेगा तब तक आप वहां बैठ पाओगे नहीं, बैठ पाओगे। ठीक उसी प्रकार जब आप जो किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालोगे, वाटर के अंदर डालोगे, तो वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि आपने फुल ब्रीम वाटर के, आपके बकेट के फुल ब्रीम तक आपने पानी क्या कर दिया, पूरी तरीके से भर दिया। जैसे ही उसमें मग डालते हो आप क्या पाते हो कि पानी उसमें से स्कीप करके बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो यही कारण है कि यहां पे कहता है कि जब आप ऑब्जेक्ट पानी के अंदर या फिर पार्शियली या तो टोटली इमर्स हो जाएगा तो उतना ही बेयॉन्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जितने वेट के बराबर वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। और इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे हम क्लास 9 में मैथ के, सॉरी क्लास 10 के फिजिक्स में, क्लास 10 के फिजिक्स और मैथ जो है, मैथ का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है उसमें अल्टरनेट प्रिंसिपल का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझिए। तो वेट ऑफ लिक्विड जितना भी डिस्प्लेस होगा उतना ही आप बियॉन्ड फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे। अगर वेट ऑफ लिक्विड आपकी जो डिस्प्लेस हो जाती है 20 न्यूटन की, देन यू एक्सपीरियंस द बियॉन्ड फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ठीक है, इफ दैट यू एक्सपीरियंस द बियॉन्ड फोर्स ऑफ a body is the 40 न्यूटन, देन द what is weight of the liquid displaced by the object 40 न्यूटन, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अचेविट प्रिंसिपल क्लियर होता है। अचेविट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट पार्शियली या फिर टोटली इमर्स हो जाएगा लिक्विड के अंदर तो वो बियॉन्ड फोर्स का एक्सपीरियंस, बिल्कुल तो बियॉन्ड फोर्स एक्सपीरियंस करना ही है क्योंकि लिक्विड ही तो बियॉन्ड फोर्स लगाता है। ठीक है, लेकिन वो बियॉन्ड फोर्स कितना लगेगा, वो उतना ही लगेगा जितनी वेट ऑफ लिक्विड को वो डिस्प्लेस करता है। अगर 20 न्यूटन के वेट के बराबर वो लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, सिंपल सी बात है, उसको वो बियॉन्ड फोर्स 20 न्यूटन का ही लगेगा। एप्लीकेशन ऑफ अचेविट प्रिंसिपल, अचेविट प्रिंसिपल का यूटिलाइजेशन, अचेविट प्रिंसिपल का प्रयोग जो बच्चों रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी पता लगाने के लिए की जाती है। अल्चेविट प्रिंसिपल का प्रयोग हाइड्रोमीटर में किया जाता है ताकि आप लिक्विड की डेंसिटी को डिटरमाइन कर सके। किसको डिटरमाइन कर सके, लिक्विड की डेंसिटी को डिटरमाइन कर सके। उस समय उसका किसका प्रयोग करता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अल्चेविट प्रिंसिपल का, कि डेंसिटी कितनी है, जितने अमाउंट में पानी डिस्प्लेस करेंगे उतनी डेंसिटी बन जाएगी। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर आपने नाम सुना भी होगा। ये जो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूटिलाइजेशन करके हम मिल्क की प्योरिटी को मेजर करते हैं कि हमारा मिल्क कितना प्योर है, या पानी मिला हुआ है या फिर नहीं मिला। ठीक है, इसी थ्योरी का यूटिलाइजेशन के, इसी लॉ का यूटिलाइजेशन करके हम शिप एंड सबमरीन को डिजाइन करते हैं। ठीक है, शिप तो आप जानते ही हैं, शिप जो है इस प्रकार से बनाए थे कि आगे से पतला होता, बीच में वो मोटा होता, फिर से पीछे की तरफ पतला होता, जिसके कारण से वो हेवी अमाउंट में, हेवी वेट के अमाउंट में क्या करता है, वाटर को डिस्प्लेस करता है। जितनी ज्यादा वाटर को वो डिस्प्लेस करता है, सिंपल सी बात है, बियॉन्ड फोर्स उतना ही लगेगा और पानी में कभी डूबेगा नहीं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग पानी में तैर लेते हैं, कुछ लोग जब पानी में तैरने के लिए उतरते हैं वो डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं भैया, और क्यों नहीं दूसरा डूबता है, कारण क्या, कारण यह है क्योंकि जो व्यक्ति पानी में तैरने के लिए आती है, वो तो तैरना जानता है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। किसको जानता है, अचीवमेंट प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से जानता है, और वो अपने वेट से ज्यादा अमाउंट में पानी को डिस्प्लेस करते हैं, इक्वल अमाउंट में डिस्प्लेस करता है, लेस कभी नहीं करता, इसी कारण तैर पाता। लेकिन जो कम अमाउंट में आपका डिस्प्लेस करता है, जैसे वो कम अमाउंट में करता है वो जो है तुरंत डूब जाता है। क्यों, क्योंकि जब वो कम वेट के अमाउंट में वाटर को डिस्प्लेस करे तो बियोसिव फोर्स भी कम लगेगा। उसका वेट है 50 न्यूटन का और वो जो है वेट वहां पर वाटर डिस्प्लेस करे 20 न्यूटन का, देन उसका बियोसिव फोर्स 20 न्यूटन का ही लगेगा। इस प्रकार से वो आदमी कहां होगा, पानी के अंदर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये चीज देख रहे हैं कि शिप डिजाइनिंग, सबमरीन में या फिर तैरने के लिए अल्टीमेट प्रिंसिपल का यूटिलाइजेशन करके आप तैर सकते हैं। सबमरीन, सबमरीन क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा शिप जो पानी के अंदर भी होता है और पानी के ऊपर भी होता है। ठीक है, उसको हमने क्या कहते हैं, सबमरीन कहते हैं, जो अधिकतर पानी के अंदर रहता है। ठीक है, जैसे इंडिया में भी आपका सबमरीन है, आपके पास जो है नॉर्थ कोरिया में सबसे ज्यादा सबमरीन है, चाइना के पास भी है,
उसी प्रकार से यूएसए के पास भी है। तो इसमें आपकी सबमरीन होती है, तो ये सबमरीन जो पानी के अंदर रहती है, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही अटैक करना होता है दुश्मन के ऊपर, तो वो अटैक कर लेती है अपने मिसाइल के माध्यम से, क्योंकि आपको दुश्मन जान ही नहीं पाता है कि आप कहां पर हो। जब पोजीशन जानोगे तब तो खतरा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर अल्टरनेट प्रिंसिपल का यूटिलाइजेशन किस लिए किया जाता है। इसका एप्लीकेशन जो होता है रिलेटिव डेंसिटी को पता लगाने के लिए, हाइड्रोमीटर में डेंसिटी ऑफ लिक्विड को पता लगाने के लिए, इलेक्ट्रोमीटर में प्योरिटी ऑफ मीन को पता लगाने के लिए, और शिप और सबमरीन को डिजाइन करने के लिए अल्टरनेट प्रिंसिपल का यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। एक ऑब्जेक्ट जो है पानी के अंदर जो है फ्लोट करेगा या फिर वो डूब जाएगा, ठीक है। ये दो बातों पे डिपेंड करती है बच्चों। पहली बात तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रेस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की तुलना किससे, लिक्विड के तुलना से, ठीक है। तो जब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां दो सिचुएशन बन सकती है। या तो लेस देन हो सकता है, वेट जितना भी बॉडी का वेट है वो जो है अपने